5 फरवरी 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए इससे ममत मिटा दो, कोई भी चित्र संबंधी याद ना आए। प्रश्न: जिन बच्चों में योग्य बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो, आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि करते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो के नमस्ते वह गुड मॉर्निंग करे, इतना शोभता नहीं है। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, यह चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाव पढ़ते हैं। यह पाव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा को क्या करेगी, क्या भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे, बाबा नमस्ते। अब बाप भी कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर यह सुने तो मुझेंगे कि यह क्या करते हैं। बाप दादा डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी नाम है। यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब यह तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप ठहरा, वह नाम बहल डबल है, परंतु है तो एक ना। फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो यह रॉन्ग नाम है। बाबा को और कोई पहचान न सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा अभी आत्माओं का बाप है, और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम हो सब कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो ब्रह्मा कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूच वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना। इन्हों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह न सके कि इतना क्रिएटर कौन। शिव को क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर
यह है रचना। इन्हों के लिए भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप अब क्रिएटर है। तो फिर प्रश्न उठता है, कब क्रिएट किया? नहीं, यह तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका भी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझाते हैं। यह है बहुत सहज, एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो। कोई भी मरे वह जिए, गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझो, कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात ही नहीं होती, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उसको इस समय जाना ही था, इसमें कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं। यह है योगबल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को भी ज्ञान मिला हुआ है। बाप से कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, आकर हमको ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराया, सब आत्माओं को साथ में ले जाना, यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर का यहाँ छूट जाएगी। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है, यह सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो, इंग्लैंड, रसिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में यह सब थे क्या? दुनिया में यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी थे नहीं। एक ही धर्म, एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबर है जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो वह नशा श्वेत चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा। पिछाड़ी में भी कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। शरीर से भी बहन टूट जाता है। बस अब हम जाते हैं। यह कैसे कॉमन हो जाएगा, जैसे नाटक वाले पाट बजाए फिर जाते हैं घर। यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। यह कपड़े यहाँ ही लेते हैं, यह भी छोड़ते हैं। यह सब नई बातें तुम्हारे बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं। अल्फ और बे अल्फ है सबसे ऊपर में। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? उच्च ते उच्च शिव बाबा को याद कोई भी जानते नहीं, कह देते वह तो सर्वव्यापी है। यह सब उनके ही रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए सब तो प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सतगति देते हैं। वान है एक तरफ कहते हैं लॉ ब्रदर्स, फिर कह देते ऑल ब्रदर्स। समझते नहीं है। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं। बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मामा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं
कि न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा न होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता। इनको याद करने से क्या होगा। हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इससे नहीं, यह भी उससे वर्षा लेते हैं, तो याद उसको करना है। यह तो बीच में लाल है, बच्चे और बच्ची की सगाई होती है, तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसीलिए गायन भी है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है। वह गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सतगति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आँखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है, याद एक बाप को करना है, न कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़े ही वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाप से ही मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़े ही याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने की उन्नति बहुत होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, बिगर निमंत्रण तो प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्य की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे, चलन में भी बहुत फर्क रहता है। उसमें चलने की बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, जिसको मना नहीं की जाती है। इसीलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फैमिली का प्रोग्राम रखो तो ही आकर देखें, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल बहुत पर्दे कोई भी ना आए। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो न सके। जो दोनों बाबाओं को वर्षा मिलता है, वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा। दादे की मिल्कियत पर हक लगता है, वह कैसे भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल जाएगा। यह यहाँ का कायदा है, समझते भी हैं। इसको पैसे मिलने से एक वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। बाबा तो अनुभवी है। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में ख़त्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है। यह दादा कहते हैं हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है। यह है ही पुरानी दुनिया, पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के रजाई का देखो
कैसे फर्स्ट क्लास है, अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही नारायण की कथा, यह भी तुम बच्चों ने समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे क्लावर्स अभी बने नहीं हैं, इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो, बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते, बाप रेस देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कहना पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे यह तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं। बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों का अलग है, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो, तुम जानते हो इसके अंदर शिव बाबा बैठा है, हम बाप दादा के बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो, कोई ने शरीर छोड़ा जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाए, रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। यह कोई मरता है तो कितना रोते हैं, बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं, कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्चे करे और तुम जाकर नरक में पड़ो, इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे ना। तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए, देना हो तो दो, न देने हो तो न दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करने नहीं चाहते हो, इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, अपनी चाल चलन बहुत रवाल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। पॉइंट नंबर टू, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कब्र दाखिल होना है, इसीलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है कि किसी देहधारी को नहीं। 5 फरवरी 2025 का वरदान, मास्टर ज्ञान सागर वन गुड़ियों का खेल।